एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस फॉर्मेशन में इंटर होता है तो उसे मालूम तो हो गया था कि वो किसी और ही दुनिया में आ चुका है। ना तो ये स्वॉर्ड डोमेन का इलाका है और ना ही एरे फॉर्मेशन का इलाका है, ये कोई और ही दुनिया है। लेकिन जैसा कि वो यहाँ पर डार्क विंड स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए आया था तो उसके बगैर तो नहीं जा सकता था। तो उसी कहता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है कि फिर एक जगह पर उसे वो डॉग स्वॉर्ड मिल गई थी तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो उसी स्वॉर्ड का पीछा कर ही रहा था कि तभी ही एक जगह पर जाकर वो गायब हो गई थी। ये देखने के साथ वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है कि ये स्वॉर्ड आखिर कहाँ चली गई। और फिर वो एक ऐसे गांव में पहुंच गया था जहां पर कौमी लोग रहते थे, लेकिन उनके रेआम्स काफी बड़े बड़े थे। ये देखने के साथ वो खुद भी काफी हैरान हो गया था और कहता है कि भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वो उसी गांव के ऊपर जाकर एक फॉर्मेशन बनाने लग गया था और नीचे खड़े हुए लोग उसे देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि ये तो हमारे विलेज का है ही नहीं, लगता है कि कोई बाहर से लड़का आया है। लो यांग उन्हें कहना लग जाता है कि मैं यहाँ पर डॉग शॉट को ढूंढ रहा हूँ। मुझे बस उन लोगों से ये कहना है कि अगर तुम में से किसी ने उसे देखा है तो क्या मुझे उसका बता सकता है कि वो किस साइड पर गई है। कि उन्हीं में से एक लड़का एक साइड पर इशारा करके कहता है कि वो शायद उस तरफ गई है तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। लू यांग उसे थैंक्स कहकर उस साइड पर चला गया था। उसके जाने के बाद ही पीछे वो लोग आपस में बात करते हुए ये कहने लग जाते हैं कि ये तो बाहरी दुनिया का बंदा है तो यहाँ पर क्या कर रहा है। कहीं वो हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है, हमें जाकर मास्टर को इसके बारे में बताना होगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं जो कि बैठा हुआ किसी और लड़के से बातें कर रहा था। कि उसी गांव वाले में से एक बंदा वहां पर आकर उसे बताने लग जाता है कि यहाँ पर दूसरी दुनिया का हमें एक लड़का दिखाई दिया है। तो लॉर्ड उसकी बात सुनने के साथ सोच में पड़ गए थे और कहने लग जाते हैं कि क्या बाहर की दुनिया का लड़का यहाँ पर आया है। तो वो लड़का ये बताने लग जाता है कि उसके पीछे डिवाइन वेपन की ही वजह है, उसी को लेने के लिए वो इस दुनिया में आ गया है। तो सिटी लॉर्ड अपनी जगह पर खड़ा होता है। जिस लड़के से बात कर रहा था उसका नाम था यान और कहने लग जाता है कि तुम जाकर उससे डिवाइन वेपन के बारे में बात करना और अगर तुम्हें उस पर जरा बराबर भी शक हो तो तुम उसे वहीं पर मार देना। वो वहां से जानने ही वाला था कि उसका डैड रोक कर यही कहने लग जाता है कि तुम अपने साथ लिन को भी लेके जाना और जो को भी लेके जाना। यान अपने डैड को यही कहने लग जाता है कि मैं अकेला ही उसके लिए काफी रहूंगा तो इन दो लोगों को ले जाने की क्या जरूरत है। उसके डैड कहने लग जाते हैं कि तुम बस खड़े होकर देखते रहना कि वो दोनों उसे कैसे मारते हैं, बस तुम इतना सा काम करना। तो यांग अपने डैड की बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि जैसा आप कहीं और गांव से आए हुए लड़के के साथ फिर वो वहां से चला गया था। और उनके जाने के बाद सिटी लॉर्ड मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि अगर जू और लिन इसके साथ जाएंगे तो फिर तो वो दोनों आराम से उस बाहर वाले लड़के को हरा देंगे। कि तभी ही ली जाओ वहां पर आ जाता है। ली जाओ को देखने के साथ सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली जाओ उसे कहने लग जाता है कि डिवाइन वेपन अभी अभी अवेयर हुआ है, मैं उसी की इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे मेरे मास्टर ने भेजा, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाते हैं कि ओह अच्छा, तो फिर ऐसी बात है, डिवाइन वेपन अपेयर हो गया। तो लीजियो ये कहने लग जाता है कि अब उस माउंटेन पर जाना हमारे लिए इतना भी मुश्किल काम नहीं है और अगर आप उस माउंटेन पर पहुंच गए तो वही डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर सकते हैं, इससे पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और आप होली लैंड लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद किसी को भी आपके लिए हराना आसान नहीं रहेगा। तो सिटी लॉर्ड उसकी बात सुनने के साथ फिर ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अब हमें उस जगह पर जाना होगा जिसके बारे में तुम बता रहे हो। तो दूसरी तरफ हम लो यांग को देखते हैं जो कि अभी भी डॉग शॉट को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम फिर रहा था कि उसके सामने ही यान मिंग आ जाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम ही वो लड़के हो जो कि दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए हो। लो यांग उसे कहने लग जाता है कि हाँ मैं तो वही हूँ, बस मैं यहाँ पर डॉग शॉट को लेने के लिए आया हूँ, उसे लेने के साथ ही मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँगा। मैं बस उसी शॉट का पीछा करते करते इस दुनिया में पहुँच आया, मुझे वो चाहिए। उसकी बात सुनने के साथ यांग मिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें वो शॉट लेकर जाने देंगे, वो शॉट हमारी ही है और हम उस पर कब्जा करेंगे।
तो लू यांग उसे कहने लग जाता है कि वो शॉट मेरे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। बस मुझे बताओ वो मुझे कहाँ मिलेगी, मुझे उसे हासिल करना है और फिर वापस जाना है। तुम मुझे रोकना चाहो तो नहीं रोक पाओगे। यांग मिंग उसकी बात सुनने के साथ कहता है कि तुम्हें लगता है कि इस जगह से तुम आसानी से जा सकते हो। तुम हमारी दुनिया में आ चुके हो, यहाँ पर जो मैं चाहूँगा वही होगा। और तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि हम जो तुमसे पूछ रहे हैं तुम बस हमें उसके बारे में अच्छे से बताओ। और अगर तुम यहाँ पर हमारे से पंगा लोगे तो हमारे लॉर्ड तुम्हें बस कुछ सेकंड्स में ही मार देंगे। लू यंग कहता है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कहते रहो, मैं तुम लोगों से नहीं डरने वाला, मुझे वो शॉट चाहिए तो चाहिए। तो यांग मिंग उसकी बात सुनने के साथ कहता है कि तुम बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अब हमें तुम्हें आजमाना होगा और देखना होगा कि जितनी तुम बातें कर रहे हो इतने स्ट्रांग भी हो या फिर बस बातें करने के लिए रखे गए हो। उसके साथ लिन और जो भी मौजूद थे तो वो दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद ही लू यांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो लू यांग भी फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के अटैक्स को नाकाम कर देता है। उसकी इस ये पावर देखने के साथ ही लिन और जू दोनों काफ़ी हैरान हो गए थे। और लू यांग ने जो स्वॉर्ड निकाली थी उसी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए उन्हें कहने लग जाता है कि तुम मेरे बिल्कुल भी सामने खड़े होने के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। तो यांग मिंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, मेरी पावर और तुम्हारी पावर का लेवल बराबर है और ये मेरे साथ दोनों भी खड़े हुए हैं, जब हम तीनों मिल जाएंगे तुम तीनों को कैसे हरा पाओगे। लो यांग उनकी ये हरकतें देखने के साथ कहने लग जाता है कि इन्हें लगता है कि मैं इनसे हार जाऊंगा। जब उन तीनों ने उसके ऊपर अटैक किया था कि लो यांग उन तीनों के अटैक को नाकाम कर देता है। लो यांग अब बाकियों को हराने के साथ ही अपनी शॉट की मदद से उसके करीब पहुंच जाता है और उसकी गर्दन पर रखकर कहता है कि अब बताओ। तो वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं यहाँ के सिटी लॉर्ड का बेटा हूँ, मुझे मारोगे तो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तो लो यांग उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए थे ना, तो भला मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता। वहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।